चलो जी सर, अब अपन कंटिन्यू करते हैं अपना 221 से। 221 से अपन को करना है लास्ट तक, ठीक है। एक सिटिंग में कोशिश करते हैं निपटाने का। 221 था ना? यस। एज द रेंज एज अ सैंपल साइज इंक्रीजेस, डैश ऑल्सो टेंड टू इंक्रीज। सैंपल का अगर साइज बढ़ रहा है तो रेंज भी बढ़ेगी। रेंज भी बढ़ेगी, ठीक है। रेंज भी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि लोएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होता है, बढ़ते जाएगा तो लोएस्ट और स्मॉलेस्ट और इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, रेंज ऑल्सो टेंड टू इंक्रीज, दो नॉट प्रोपोर्शनेटली। हाँ, जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शनेटली बढ़े, तो ट्रू, ठीक है। 222 का ट्रू। एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, रेंज ऑल्सो टेंड टू इंक्रीज। अब देखो, ये चार क्वेश्चन दिया है आपको। एक मेरी बात समझना, स्मार्ट वर्क क्या होते हैं। ये चार क्वेश्चन है, अब मैं चार क्वेश्चन में एक ही बात कर रहे हैं। सैंपल साइज बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगा, एक ही बात करे पड़े, ठीक है। तो आप एक पॉइंट डायरी में अपने लिख लो एज द। तो आपको रिवाइज करने के समय वो सिर्फ एक पॉइंट को देखो, इतने क्वेश्चंस को मत देखो। ऊपर भी मीडियन से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन थे, इतने सारे कंक्लूजन्स थे जो रिपीट खा रहे थे। तो जो रिपीट कर रहे हैं बार बार, वो आप पॉइंटर लिख लो डायरी में, ठीक है। द डिपेंडेंस of range on extreme item can be avoided by adopting क्वार्टाइल डिवीजन, कि भाई एक्सट्रीम डेटा पे डिपेंड करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वार्टाइल डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल रेंज, दोनों दोनों बोला जा सकता है इसको, ठीक है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये एक और चीज, इस टाइप का एक और क्वेश्चन में आया था। सेमी इंटर, एक और क्वेश्चन में आया था, ऊपर में आया था, ये देखो। आ, नहीं दिखा रहे शायद, बट आया था, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, ऊपर में अपन ने देखा था कहीं पे। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला था उसको। व्हेन फर्स्ट क्वार्टाइल इज दिस, थर्ड क्वार्टाइल इज दिस, वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन 30 माइनस 20/2, 5। आगे ये क्या है? स कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। किससे डिनोट होता है? सिग्मा से। और सर वेरिएशन क्या होता है? सर वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा का स्क्वायर। तो ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, ये होता है वेरिएंस, ठीक है। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है। मीन निकल जाएगा, हाँ सर मीन निकल जाएगा, उसको स्किप करो। अज्यूम्ड मीन कैन बी टेकन एस। ये बहुत वाहियात और सेंसलेस क्वेश्चन है, पूछो क्यों। मेरी बात समझना, एक क्वेश्चन दिया है, सपोज एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ उसका सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व करने के एक तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका है, इसको सॉल्व करने के लिए तीसरा तरीका है। अब आप ये मेथड सॉल्व करते हो, ये मेथड फॉलो करते हो, वन वाला, तो यहां तक जाके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। हाँ, तो सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप इस मेथड में इधर जाना, यहाँ पे क्या होता है स्टेप वो बताओ। फाइनल सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे, बीच के स्टेप की बात कर रहे। अरे वो मेथड में वो करना ही नहीं है, क्यों मैं करूँ? तो ये बहुत ज्यादा वाहियात क्वेश्चन है। आप मीन पूछो, एज्यूम्ड मीन क्या पूछ रहे हो? एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है? देखो, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, और आप ही समझोगे, फिर आप ही बताना, मेरे को कमेंट करना। देखो, जो अपन मीन करते हैं, मीन वाला, मीन के केस में कहाँ गया? हाँ, मीन के केस में जो ये एक वाला फॉर्मूला होता है, कहाँ गया? हम्म। एक तो मीन कहाँ गया, मीन कहाँ गया? जस्ट सेकेंड ना। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, वहाँ पे मीन एक तरीके का निकलता है, दिखा रहा हूँ मैं। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड।
देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा मीन निकालने का अलग टाइप का तरीका। ये जो देखो मीन निकालने का अलग टाइप का फॉर्मूला। मैं क्यों जाऊं इस फॉर्मूले से? ये जो ए है ना, इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, ये अज्यूम्ड मीन है। अज्यूम्ड मीन इसको माना है। मैं क्यों अज्यूम मीन करूं? मैं अपने तरीके से क्यों नहीं सॉल्व करूं? तो इसीलिए जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही मैं बोलना चाहूंगा वाहियात टाइप का क्वेश्चन है, मतलब अननेसेसरी है। ठीक है, बट फिर भी सर एग्जाम में आ गया तो क्या करने हैं, बता देते हैं, उसके लिए भी बता देते हैं, उसके लिए भी बता देते हैं। देखो इसका मिड वैल्यू क्या है? 15। इसका मिड वैल्यू क्या है? 25। इसका मिड वैल्यू क्या है? 35, 45, 55। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? सर ये वाली है। तो इसका जो मिड वैल्यू है ना, उसको आप अज्यूम कर लेना। क्या? इसको आप अज्यूम कर लेना अज्यूम्ड फ्रीक्वेंसी, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, उसको आप अज्यूम कर लेना अज्यूम्ड मीन 35। अज्यूम्ड मीन वाला और भी ऊपर में क्वेश्चन था, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 42। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है? 37। तो अज्यूम मीन क्या हो जाएगा? 37। इसमें भी फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है? अच्छा हाँ, इसमें 153 और 154 को ना, एक वो वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 16 इसकी। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है? 11.5। इसलिए आंसर क्या है? 11.5। अज्यूम्ड मीन, अज्यूम मीन, फाइनल मीन नहीं निकला है, अज्यूम्ड मीन है ये। ठीक है, पर बकवास क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो 35 हुआ, आगे देखें। 232 क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ ओरिजिन। सही है, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है, स्केल से फर्क पड़ता है। सही है, तो ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है, ट्रू। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। कोफी फील समझ रहे हो? स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव टर्म को अपन क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो जनरली क्या होता है? एस डी अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विल चेंज इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज चेंज्ड। हाँ भाई, सारे वैल्यू को कंसिडर करते हैं, एक वैल्यू भी हिला तो मीन हिला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हिल गया। व्हेन ऑल वैल्यूज आर इक्वल देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी। अगर सारी वैल्यू इक्वल है तो डेविएशन ही नहीं है, तो डेविएशन जीरो, तो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन यानी वेरिएशन वेरिएंस भी जीरो, आंसर जीरो हो जाएगा। फॉर वैल्यूज लाई क्लोज टू द मीन, जो मीन के सामने रहती है वैल्यूज, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहता है, स्मॉल रहता है। इफ द सेम अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल वैल्यूज, यानी कि उसकी ओरिजिन ही शिफ्ट कर दूं, सारे वैल्यू में सेम अमाउंट को ऐड कर रहा हूं या डिलीट कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन को? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्केल से इफेक्ट होता है, ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता है। इफ सेम अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ऑल वैल्यूज देन मीन शैल इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। क्यों? मीन क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मीन मीडियन मोड ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है, स्केल से भी इफेक्ट होता है। डे वन से मैं आपको बोल रहा हूँ लेक्चर के, तो ये चीज़ तो ध्यान में होनी चाहिए। तो सारे वैल्यू को अगर मैं कम ज़्यादा करूंगा तो ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, यानी कि मीन भी इफेक्ट होगा, मीन को भी हिलेगा। इफ ऑल वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय सेम क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड यानी कि स्केल चेंज कर रहा हूँ उसका, तो स्केल चेंज होने में दोनों इफेक्ट होता है। क्या? मीन भी इफेक्ट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इफेक्ट होता है। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों इफेक्ट होता है। ठीक है, तो 239 का क्या हो जाएगा? ए। फॉर अ मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, फॉर अ मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कहाँ से पढ़ लिया अपन? ये कहाँ से आ गया 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है? मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार इसको सर्च करके देखते हैं। ये तो कुछ अजीब टाइप की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी ये। फॉर मॉडरेटली नॉन मीन डिवीजन इज इक्वल टू, अभी एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया बाबू?
ये तो फिर वही बात हो गई, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर का पार्ट है। इसको अभी फिलहाल के लिए आप इग्नोर करो, इसको आप इग्नोर करो, इसको भी आप इग्नोर करो। ठीक है, ये आपका पार्ट है किसमें, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। इसको यहाँ पे दे रखा है अननेसरी, इसको वहाँ देखेंगे। फॉर अ मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबल एरर ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन, इसको भी वहाँ देखेंगे। क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू प्रोबेबल एरर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन क्या होता है, मीन डिवीजन अपॉन मीन और मीडियन, नहीं सुनो, ये वाला सी वाला, क्योंकि मीन डिवीजन अबाउट मीन भी निकलता है, अबाउट मीडियन भी निकलता है। तो मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालेंगे तो अपॉन में मीन हो जाएगा, अबाउट मीडियन निकालेंगे तो अपॉन में मीडियन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, क्वार्टाइल डिवीजन अपॉन मीडियन इनटू 100। करेक्ट है, सही है, ये अपन सेम चीज ऊपर देखी थी अपन ने। कार्ल पियर्सन्स मेजर, अब देखो, कार्ल पियर्सन पूरे चैप्टर में कहीं नहीं दिया है, सिर्फ एक ही जगह दिया है। कहीं भी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दो, कुछ पढ़ाई नहीं हो, सीधा क्वेश्चन दियो, इग्नोर। हाँ, ये अगर तुम्हारे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में आता है तो अपन इसको डील करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इग्नोर। इन डैश रेंज हैज द ग्रेटेस्ट यूज, इन डैश रेंज हैज द ग्रेटेस्ट यूज। क्वालिटी कंट्रोल, क्यों क्वालिटी कंट्रोल, एक डेटा है, एक डेटा है, उसका लोएस्ट और हाईएस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका डिस्पर्शन ज़्यादा होगा। तो डिस्पर्शन में तो बाद में आएंगे, पहले रेंज देखते हैं, जितना कम हो सके लोएस्ट और लार्जेस्ट को करते हैं, हाईएस्ट और लार्जेस्ट को जितना कम कर सके तो उतना ज़्यादा बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल में काम आएगा। मीन इज एब्सोल्यूट मेजर, सही है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज बेस्ड अपॉन इट, हाँ ठीक है, मीन के हिसाब से ही निकलता है। देयरफॉर स्टैंडर्ड डिवीजन इज अ रिलेटिव मेजर, नहीं, स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑल्सो एब्सोल्यूट मेजर, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव मेजर कौन सा होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, 248 का क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेमी क्वार्टाइल रेंज, सर सेमी क्वार्टाइल रेंज को एक और बोलते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सेमी क्वार्टाइल रेंज इज 1/4 ऑफ द रेंज। सेमी क्वार्टाइल यानी कि Q/4 को बोल रहे हैं क्या, ये नो होना चाहिए मेरे ख्याल से, यस दे रखा है। सेमी क्वार्टाइल रेंज क्या होती है पहले तो वो देखें, सेमी क्वार्टाइल रेंज, देखो सेमी क्वार्टाइल रेंज को क्या बोल रहे हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, 1/4 ऑफ अ रेंज। कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है, नो होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि सेमी क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक है, होल फ्रीक्वेंसी टेबल इज नीडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेंज में, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए रहती टेबल, वेरिएंस के केस में लगती है भाई, वेरिएंस के केस में भर भर के लगती है। रेंज के केस में क्यों लगेगी, रेंज के केस में नहीं लगेगी, सिर्फ वेरिएंस के केस में लगती है। ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेक डेविएशंस इन सिमिलर यूनिट कंपेरेबल, हाँ रिलेटिव कंपैरिजन में यूज होता है। ठीक है, 251 का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वार्टाइल डिवीजन इज बेस्ड ऑन द बीच के 50%, Q1 और Q3 बीच के 50% को लेते हैं, मिडिल 50% ऑफ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन लोएस्ट वैल्यू अज्यूम करता है, ठीक है, क्योंकि लेस वेरिएबिलिटी रहती है उसमें। 253 का ट्रू होना चाहिए, फॉल्स दे रखा है। इसको मैं एक बार 253 को मैं आपको बताता हूँ, इसको भी नोट करना।
253 का नोट करना। कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें जो मैंने आपको एक साथ वीडियो बना के ना दिक्कत वाले क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। 253 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव टर्म होता है तो उसमें यूनिट काम नहीं आती। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव मेजर ऑफ डेविएशन। डेविएशन का ही तो होता है। हाँ, रिलेटिव मेजर ऑफ डेविएशन। इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। 256 का सी हो जाएगा। फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल डिवीजन अपॉन मीडियन इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला भी वापस से रिपीट हो चुका है। इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 15, अगर हर आइटम को 15 से कम कर देते हैं तो मीन ओरिजिन पे इफेक्ट होता है, तो मीन भी कम हो जाएगा 15 से, रिड्यूस बाय 15। ठीक है, रिड्यूस बाय 15। इफ ईच आइटम इज रिड्यूस बाय 10 देन रेंज, सर रेंज ओरिजिन पे इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये, तो रेंज इफेक्ट नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड। इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20, स्टैंडर्ड डिवीजन को भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन भी ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता, ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। इफ द वेरिएबल आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, स्टैंडर्ड डिवीजन रिमेन अनचेंज्ड क्योंकि ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता है। इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम प्रपोर्शन, प्रपोर्शन यानी रेशियो, यानी कि स्केल, रेशियो यानी कि स्केल, देन स्टैंडर्ड चेंजेस बाय सेम प्रपोर्शन। ठीक है, सेम प्रपोर्शन। 262 का ये हो जाएगा। द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n+1/2, n+1/2। देखो, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद है आपको, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एपीजीपी, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। रिवीजन करवा रहा हूँ बेसिकली, n इंटू n+1/2 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय n कर देंगे तो n से n कटा तो मीन कितना हो गया, n+1/2। ठीक है, इफ द क्लास इंटरवल इज ओपन एंडेड, ओपन एंडेड है, देन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड am फ्रीक्वेंसी बोथ। ठीक है, 264 का am, विच वन इज ट्रू, am इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशन ऑफ टर्म्स, ये वाला होगा ए, क्योंकि इसमें अज्यूम्ड मीन निकालते हैं अरिथमेटिक मीन के केस में। 265 का क्या हो जाएगा, केवल ए, केवल ए हो जाएगा। इफ am of any distribution be 25 and one term is 18, the deviation of 18 from am is 7, एब्सोल्यूट टर्म्स में लेते हैं 7। डेविएशन ऑफ 18 फ्रॉम am, डेविएशन -7 होना चाहिए, डेविएशन -7 होना चाहिए क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, केवल डेविएशन की बात कर। तो 266 क्या हो जाएगा अपना बी। ठीक है, फॉर फाइंडिंग am इन स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड कौन सा होता है सर, वो अज्यूम्ड मीन वाला जो हम लोग छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे। क्लास इंटरवल शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ होना चाहिए, इक्वल लेंथ होना चाहिए तभी काम आएगा आपका ये वाला मेथड। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन ऑफ द वेरिएबल इज मिनिमम व्हेन, नहीं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द, सर मिनिमम तब होता है, हाँ स्क्वायर ऑफ अ सम मिनिमम कब होता है, एम से मिनिमम होता है। ठीक है, एम से लेते हैं तो मिनिमम होता है। अगर नॉर्मली बोलूं, एब्सोल्यूट वाला बोलूं, तो वो मीडियन से लेते हैं तब मिनिमम होता है। अगर एब्सोल्यूट सम का डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन का सम मीडियन से मिनिमम होता है, लेकिन स्क्वायर अगर कर दूं मैं तो एम से होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में तो मीन से ही करते हैं ना, स्क्वायर लेते हैं उसका, ये निकल जाएगा आपसे, ये निकल जाएगा आपसे 2 × 8 का रूट 4, n+1/2 टर्म इज मीडियन इफ n इज ऑड। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मीडियन इज, ये निकल जाएगा
एब्सिस ऑफ द maximum frequency एब्सिस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड मोड. मैक्सिमम किस में आते हैं? मोड में आते हैं. ठीक है. मोड किसको बोल रहे हैं? वेरिएबल है, नंबर ऑफ मैन है. 5 ही होगा क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. बस आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, थोड़ा सा सब्र और. बस यही वाला पेज है. तो क्या बोल रहे हैं? क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास. ठीक है. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोड क्लास इंटरवल शुड बी ओवरलैपिंग. क्लास इंटरवल मतलब एक के बाद एक होना चाहिए, जॉइंट होने चाहिए बेसिकली. ठीक है. फर्स्ट क्वार्टाइल लाइज इन द क्लास इंटरवल ऑफ n/4th item. The value of variate that occurs most often is called mode. For the value मीडियन निकल जाएगा. इक्वेशन अगर दी हुई है तो यहाँ पे y बार कर दूंगा तो x बार हो जाएगा. ठीक है. तो x बार की जगह 30 लिख दूंगा तो 13 × 5 150 - 20 130 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे इस इक्वेशन में y बार और x बार हो जाएगा तो x बार की रिप्लेस कर दूंगा वैल्यू तो y की वैल्यू आ जाएगी. मीडियन निकल जाएगा आपसे. मोड दिख रहा है 11 है. In a symmetrical distribution when third quartile plus first quartile is halved, थर्ड ऑफ फर्स्ट का हाफ करोगे तो मीडियन निकलता है वो. ठीक है. इन जूलॉजी, वाह, जूलॉजी. ठीक है. डैश इज यूज्ड. मेरे ख्याल से मोस्ट अकरिंग वाला होना चाहिए, मोड होना चाहिए. 55 मोस्ट अकरिंग वाला होना चाहिए. फॉर कैलकुलेशन ऑफ, अब ये सारा रटने वाली चीज़ है, इसको क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं. बायो थोड़ा पढ़ाऊंगा आपको ले जाके. फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. यस, फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या यूज होता है सर? HM. वैसे तो AM यूज होता है. वैसे तो AM यूज होता है. कैसे? कि भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. लेकिन स्पीड और वेलोसिटी का एवरेज अगर निकालना है, भाई अगर स्पीड निकालनी है तो AM, स्पीड का एवरेज निकालना है तो HM. ठीक है. तो कितना दिया हुआ है इसका? HM ही दिया हुआ है. बट यहाँ पे वर्डिंग्स गलत है. अगर स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है तो AM ही यूज होगा. लेकिन अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी का एवरेज निकालना है कि 2-3 स्पीड दी हुई है और ऑन एन एवरेज स्पीड निकालना है तो HM यूज होगा. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन. ठीक है. ये तो फॉर्मूला ही याद होगा तो पता होगा. कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? SD/AM. ठीक है. द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस इज डैश कंसिस्टेंट. जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, जिसमें डिस्पर्शन कम है, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है. इज मोर कंसिस्टेंट. ठीक है. इज मोर कंसिस्टेंट. ठीक है. चलो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए. आई नो इसमें 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में जो आपको दिक्कत की हो, बट आई वुड सजेस्ट इग्नोर करूँ क्वेश्चन को. क्यों? आपके पास आउट ऑफ 300 क्वेश्चन अगर मैं ऊपर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मिला लूँ, इतने क्वेश्चन है कंसेप्चुअली जो बन सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट कर सकते हैं, आप उन पे फोकस करो. जो आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं वो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो सब के लिए आउट ऑफ सिलेबस है. ठीक है. तो हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको उलझना नहीं है चीज़ों में. हम यार देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. आप चाहो तो गूगल करो, आप चाहो चैट जीपीटी करो, आप चाहो अच्छे टीचर पकड़ो, आप मेरे को ही बोलो कि सर आप इसका एक्सप्लेनेशन दो तो मैं रिसर्च करके ला के आपको दूंगा. लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या वो आपको हेल्प करेगा क्या एग्जाम में? अननेसेसरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है वो. तो हमको फोकस ऐसा करना है कि हमको एग्जाम पास भी करे, मेंटल पीस भी रहे और रैंक की तरफ भी फोकस करे. भाई रैंक अगर अपने को फोकस करना है तो सिलेबस का कवरेज तगड़ा होना चाहिए. सिलेबस का कवरेज तगड़ा तब होता है जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझे नहीं. छोटी छोटी चीज़ों में उलझे नहीं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है. ठीक है. जहाँ सिलेबस का पार्ट है वो आपको क्लियरली दिख जा रहा है कि यार ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये चीज़ तो बुक में दी हुई है, तो ये सिलेबस का पार्ट है. जो नहीं है वो सबको बोनस मिलेगा. ठीक है. चलो इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप नहीं करना, भले 2 बार प्रैक्टिस करना. और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए क्या है सर? मैथ्स आसान है. ठीक है. बाय बाय, टेक केयर.